बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी है भिंडी गोश्त की है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ आपका भिंडी गोश्त बन भी जाएगा और इतना मज़े का होगा खाने में कि आपको यकीन नहीं आएगा कि मिनटों में बनने वाला भिंडी गोश्त इतने मज़े का हो सकता है। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने लिया है पतीले के अंदर मैंने 3 चम्मच बड़े वाले सालन वाले घी के डाले हैं, ठीक है। उसमें मैंने प्याज डाली है। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे हम। प्याज को जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। आज मेरी प्याज जल भी गई थी, थोड़ी सी साइडों में लग गई थी क्योंकि घर में थोड़े से मेहमान आ गए तो उसमें लग गए थे। अच्छा, ये मैंने लिए हैं सारे खड़े मसाले, जिसमें ज़ीरा है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है और बड़ी इलायची है, ठीक है। और मैंने इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी मैं। अच्छा, ये जल रहा था भगा थोड़ा सा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे 1 से 2 मिनट, जब तक ये लहसुन अदरक का कच्चापन निकल नहीं आता, ठीक है। इसमें अब मसाले ऐड करूँगी, जो है 4 चम्मच हैं धनिया के, ठीक है, और 2-2.5 चम्मच है मिर्चों के, और हल्दी थोड़ी सी है, ठीक है। अच्छा, धनिया यूँ लेते हैं, धनिया से ही हमारे सालन का मसाला बनता है। आप लोगों को ये बात तो पता होगी ना, धनिया से हमारा मसाला बनता है, तो इस धनिया की क्वांटिटी जो ना हमें ज़्यादा लेना पड़ती है। अब इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, ठीक है। जब तक भूनेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। रेसिपी में बने रहिएगा। इतने आसानी से ये भिंडी गोश्त माशाल्लाह से बन के तैयार होता है। आप लोग खाएंगे तो बताना फिर मुझे मेरे तरीके से बना के। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से भुनने के बाद अब मैंने लिया है गोश्त मैंने लिया है बीफ का, ठीक है, जिसकी मैंने दरमियानी साइज़ की बोटी करवा ली थी। ये गोश्त मेरा 1 पाव है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भुनेंगे। इसको भी जब तक भुनेंगे जब तक गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। इसको भुनेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, मैंने इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और जब तक पकाऊंगी जब तक ये देखें माशाल्लाह से मेरा ये गोश्त हल्का सा गल चुका है, ठीक है। पानी भी इसका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये देख लें माशाल्लाह से गल चुका है। कोई जल्दी नहीं बनाया करें, कोई जल्दी नहीं करा करें। अच्छा, 1 पाव के करीब दही है मेरी। 1 पाव से थोड़ी सी दही मैं बचा लेती हूँ, ठीक है। 1 पाव होती है मेरी से थोड़ी सी 1 से 1-1.5 चम्मच में बचा लेती हूँ। जो चाय का होता है ना, जो हम नाश्ता करते हैं सुबह, वो चम्मच बचा लेती हूँ, बाकी पूरी दही में डाल देती हूँ, ठीक है। अब दही के साथ भी इसको हल्के हल्के से हम इसको चलाते रहेंगे। और दही जब भी आप सालन में ऐड करें तो चूल्हा हल्का करके करा करें, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख दूँगी, ठीक है। और फिर बाद में आके देखूँगी। ये हंडिया देखें माशाल्लाह से मेरी तैयार है। अच्छा, ये मेरी 1 पाव के करीब भिंडी है, ठीक है। आपको मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने भिंडी काटते हुए भी दिखाई थी कि किस तरीके से इसका काटना है। ऊपर से ये शेप आना चाहिए जैसे मेरी भिंडी का है ना, वहाँ वीडियो में ये देख लिएगा पहले की भिंडी काटने का तरीका, ठीक है। अच्छा, ये भिंडी भूनते भी हैं अलग से, लेकिन मैं आजकल भिंडी ऐसे ही डाल देती हूँ। लोगों की भिंडियाँ घुल जाती हैं सालन में जाके इस तरीके से डालने से, लेकिन मेरी कोई भिंडी नहीं घुलती, ऐसे खड़ी खड़ी रहती है माशाल्लाह से। आप बने रहिएगा रेसिपी में, इंशाल्लाह आगे जाके देखिएगा भिंडी मेरी घुली या नहीं घुली, ठीक है। ये मैं अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। ये अब देखें माशाल्लाह से ये मेरी हंडियाँ भून चुकी है। मैंने इसको हल्के आंच पे भूनने के लिए भी रख दिया था, भून भी लिया था। ये देखें सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि धुआं उठता है ना, तो कैमरे के आगे क्लियर नज़र नहीं आता। ये देखें माशाल्लाह से भिंडी को देखें, आप किसी खड़ी खड़ी भिंडी है। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि भिंडी बिल्कुल भूज जाती है, नरम पड़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरे तरीके से बनाएंगे ना इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, आप लोग बताना आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं, ठीक है। आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही नहीं आ रही, जो भी इशू हो आप लोगों का, जो भी मतलब हो, कोई छोटा सा कमेंट्स करके तो बताए गए हैं आपको रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं मेरी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ठीक है। ये मसाला जले ना हमारा, मैंने पानी ऐड कर दिया। इसको थोड़ी देर भी मैं कवर करके रखूँगी अभी ना। इसको मैं थोड़ी देर के अब शुरवे को जो मैंने पानी डाला वो पकने दूँगी, कवर करके रखूँगी। और आप देखें माशाल्लाह से मेरी भिंडी गोश्त बन के तैयार है। ये भिंडी गोश्त मेरा कैमरा ना ज़ाहिर बात हम रिकॉर्डिंग करते हैं पीछे से बहुत ख़राब हो जाता है, ऑयल वगैरह की छींटें पड़ती हैं, तो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। ये भिंडी देख लें आप, साबुत साबुत बिल्कुल साबुत। ये देखें मैंने उठाई है, बिल्कुल साबुत पड़ी हुई, कोई नहीं टूटती, कोई नहीं मुरझाती, कोई नहीं पिचकती। मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह कुछ भी आपको कंप्लेन नहीं आएगी। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े का बेहतरीन बन के भिंडी गोश्त तैयार होता है। कम मसालों से, कम चीज़ों से झटपट बन के तैयार होता है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है।
آپ اپنی فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مجھے بھی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ریسیپی میں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔